everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. We are back with another crazy cheating story. तो आज वाली जो कहानी है ये जिस सब्सक्राइबर ने भेजी है उनकी खुद की कहानी नहीं है. दिस इज द स्टोरी ऑफ देयर फ्रेंड जिसको वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से जानती हैं. नाउ दीज पीपल आर इन कॉलेज एंड डन विद देयर कॉलेज, आई थिंक डूइंग देयर जॉब और समथिंग. तो ये उस बंदे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से जानती है एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड से उसको पता है कि इस बंदे का कंडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है. काफ़ी शाय और शांत स्वभाव का बंदा, कुछ भी ऐसा बिहेवियर नहीं कि विमेनाइजर टाइप का है या एक्सट्रोवर्टेड लड़कियों को ऐसे बहुत ही ज़्यादा जाके अप्रोच कर रहा है, आए दिन लड़कियां बदल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है. कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, बहुत क्लियर रिकॉर्ड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. इस बंदे को इनफैक्ट कोई भी बंदी अगर आके प्रपोज भी करती थी तो ये मना कर देता था, क्योंकि मास को, लेट्स कॉल दिस गाय मास को एक ही लड़की पसंद थी जो है शादाब. अभी इसके अंदर भले कितनी ज्यादा फीलिंग्स हो उसको लेके, लेकिन वो जाके अप्रोच नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि मास बिलीव्स इन एडमायरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि हम दूर से देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम जाके इसको अप्रोच करें. बट इनके मैनिफेस्टेशन स्किल्स इतने ज्यादा खतरनाक अच्छे हैं कि शादाब का सामने से इनको मैसेज आता है एंड मास एंड शादाब थोड़े वक्त बात करने के बाद रिलेशनशिप में आ जाते हैं. अब ये लोग जैसे रिलेशनशिप में आते हैं तो एकदम वो जो क्यूट कपल होते हैं ना, वो वाला कपल ये बन जाते हैं जिसको सब लोग कपल गोल्स बोलते हैं. एंड एवरीवन इज लुकिंग अपॉन टू देम कि अरे यार ये वाला कपल है, इसको देख के लगता है कि कपल गोल वाली वाइब आ रही है. गर्लफ्रेंड हो तो शादाब जैसी, बॉयफ्रेंड हो तो मास जैसा, ऐसे वाले कपल गोल इन लोगों ने स्टैब्लिश कर दिए वहां पे. कट टू क्या होता है, एंड दीज पीपल वर लाइक गेटिंग क्लोज ऑल्सो, उनके रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे थे. दे हुक्ड अप ऑल्सो. नाउ वाई हुकिंग अप पार्ट इज important, I will tell you. So they hooked up also multiple times, like normal couple things to do. They were doing their couple things. अब क्या होता है कि जैसे ही ना शादाब, थोड़ा इनका रिलेशनशिप को टाइम होता है और फिर शादाब बताती है कि इसकी जो बड़ी बहन है उसने अपने बॉयफ्रेंड पे चीट किया है एंड उसका ब्रेकअप हो गया है. तो शादाब उसको कहती है मास को कि यार अगर ना फ्यूचर में कभी मैं किसी बंदे के ज़्यादा क्लोज आऊँ या फिर ऐसे मैं डाइवर्ट होने लगूँ या कोई मेरा ब्रेन वॉश करे या मुझे मैनिपुलेट करे, तो तू प्लीज़ मुझे संभाल लेना. हाँ, मुझे छोड़ के मत जाना. कभी ये मत सोचना कि मैं हूँ जो ऐसा कर रही हूँ. इट्स जस्ट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग टू मी. तो प्लीज़ मुझे समझाना, मुझे गाइड करना, मुझे सही रास्ता दिखाना. एंड मास बीइंग द गाय दैट ही इज, ही अग्रीज कि हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर फॉर यू एंड मैं तुझे बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है. बहन किसी, आई मीन, अगर तुम्हारा इतना दिमाग है कि तुम रिलेशनशिप में आ सकते हो तो इतना दिमाग भी होना चाहिए ना कि उसमें लॉयल रह सको. तुम्हें क्या अपना पार्टनर चाहिए जो तुम्हें ऑन चेक रखे कि भाई देख तू लाइन क्रॉस कर रही है, अब तुझे इसके साथ नहीं जाना है, तू लाइन क्रॉस कर रही है, तुझे उसके, इसको तुम केयर कह लो या जो भी कह लो, ये कंट्रोल ही होता है कि कोई तीसरा तुम्हें आके बता रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हें कैसे बिहेव करना है तुम्हें खुद पता होना चाहिए, इतनी बेसिक चीज. और अगर नहीं पता है, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए. कट्टू क्या होता है कि ये सारी इनकी जो भी मीठी चुपड़ी बातें होती है, उसके बाद शादाब एक कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन कर लेती है. अभी वो कॉल सेंटर में जहाँ काम करने जाती थी वहाँ उसका इंट्रोडक्शन होता है उनके एक टीम लीड से जिसका नाम है शोएब. अब शोएब काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी बंदा है, ऐसे मतलब वो हमेशा आते जाते कुछ भी कमेंट पास करता रहेगा, कभी ऐसे फ्लर्ट करने को ट्राई करेगा या अप्रोच करने को ट्राई करेगा. एंड शादाब ये सारी बातें आके मास को बताती थी कि एक शोएब करके बंदा है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता रहता है. तो ये बोलता था, क्योंकि इसी ने बोला था ना उसको हाथ में बिल्कुल इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना के दिया था कि यार अगर मैं किसी से बात करूँ तो तू ऐसे बिहेव करना. तो इसने उसको बोला कि यार थोड़ा बच के रहे, मतलब कम बात किया कर इस बंदे से, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे कौन ही किसी को फ्लर्ट करता है, अप्रोच करता है बेवजह. तो शी वाज लाइक हाँ हाँ मैं तो दूर ही रहती हूँ, मैं तो ज़्यादा कुछ बात करती नहीं हूँ एंड ये सारी चीज़ें. अब ये सारी चीज़ें चल रही थी. इसके बीच में क्या होता है कि शादाब की जो बड़ी बहन है उसका बॉयफ्रेंड शादाब की बड़ी बहन पे चीट कर देता है. कर्मा इज अ बिच. पहले तुमने अपने बॉयफ्रेंड पे चीट किया, अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पे चीट कर दिया. लेकिन शी डिड नॉट टेक इट वेल. तो उसके पास एक कोई वीडियो आई थी जो बॉयफ्रेंड ने चीट किया था ना, उस बॉयफ्रेंड की और जिस बंदी के साथ चीट किया था उनकी कोई ऐसी इनअप्रोप्रिएट कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में कुछ ऐसी वीडियो होगी जो उनके पास आती है, और वो क्या करती है, वो सबको फॉरवर्ड कर देती है. जितने भी उसके लोग जानते थे पहचानते थे सबको फॉरवर्ड कर देती है, इन ऑर्डर टू डिमीन द गर्ल, नॉट द गाय, टू द गर्ल,
इन ऑर्डर टू डिमीन द गर्ल कि ये कैसी बंदी है, देखो ऐसे करके मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये सब कर रही है, दिस काइंड ऑफ अ गर्ल शी इज। एंड शादाब क्या करती है कि सेम वीडियो माज को भी फॉरवर्ड करती है। तो माज थोड़ा सा हैरान हो जाता है और गुस्सा हो जाता है कि यार तू किसी के प्राइवेट वीडियोस मुझे क्यों फॉरवर्ड कर रही है। एंड शी इज लाइक दे डिजर्व इट, उसको चीट करने से पहले सोचना चाहिए था ना ये चीज, तो अब उसने चीट किया है तो हम तो ये सब करेंगे। एंड ही वाज लाइक आई डोंट वांट टू सी इट, एंड माज ने वो वीडियो डिलीट कर दी, उसने नहीं देखी। तो शादाब ने फिर धीरे से उसको बोला कि यार तू एक काम कर सकता है क्या, बिकॉज माज वॉज एन IT स्टूडेंट या ही न्यू सम थिंग्स अबाउट कंप्यूटर। तो उसने उसको बोला या मैं कंप्यूटर ही बोलती हूँ और आई एम नॉट वेरी टेक savvy, तो मुझे बस इतना ही आता है, ऑन ऑफ पेंट ये सब एक्सेल वगैरह छोटी मोटी चीज़ें मुझे आती है। तो शादाब उसको कहती है कि इसकी दीदी का प्लान है, इस बंदे ने जो बंदी पे चीट किया है, मतलब जो इनका एक्स बॉयफ्रेंड है जिसने चीट किया इन पे, इनकी जो ये वीडियो है ना, इनके शादी के एक दिन पहले हम लोग एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे और उस पे पोस्ट कर देंगे और हर जगह वायरल कर देंगे कि ये लोग तो कैसी हरकतें करते हैं शादी से पहले। एंड टू विच माज वॉज लाइक नो दिस इज वेरी क्वेश्चनेबल एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, क्योंकि मुझे ये सारे लीगल लफड़ों में नहीं पड़ना है। जिसकी जो भी पर्सनल लाइफ है, जो भी उनकी वीडियो है, जो भी है वो उनके बीच की बात है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। तो शादाब फिर भी बुरा मान जाती है कि यार तूने हमारा साथ नहीं दिया एंड वॉट नॉट। फिर उन लोगों ने वीडियो लीक किया या नहीं किया, उस वीडियो का क्या हुआ इस बारे में कुछ हमको जानकारी नहीं है। लेकिन मास को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, लाइक दिस इज नॉट द मैच्योर वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशंस। लेकिन फिर भी क्योंकि उसको आसपास वाले लोग बोलते हैं कि यार इसका बिहेवियर थोड़ा सा ऑफ है तो उसको छोड़ क्यों नहीं देता। तो मास कहता है नाउ बिकॉज वी हैव हुक्ड अप सो मेनी टाइम्स, आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई मस्ट मैरी हर। मैं उसके साथ ये सभी करके उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। she has trusted me with something, she has trusted me with her heart, her body, so now I'm not going to leave her। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तेरा रिलेशनशिप है तू संभाल। अब क्या होता है कि जो शादाब है ना, उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। जो दिन रात इतना ज़्यादा माँ से बात करना पसंद करती थी, इतने ज़्यादा उसको मैसेजेस करती थी, कॉल्स करती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगता है, उससे मिलना नहीं चाहती है, बात ठीक से नहीं करती है और छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होने लगती है। कट्टू एक रात को क्या होता है, रात के 3 बजे मास को नज़र आता है कि शादाब जो है वो व्हाट्सएप पे एक्टिव है लेकिन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है। तो वो उसको बार बार पिंग करके पूछता है कि तू सो गई है क्या, व्हाट आर यू डूइंग, इज एवरीथिंग ओके, तू इतनी रात को क्या कर रही है। तो शादाब बोलती है कि मैं एक्चुअली, मेरी एक दोस्त है यशवी, उससे बात कर रही हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे स्क्रीनशॉट भेज अगर तू उससे बात कर रही है तो, क्योंकि मास को शायद मे बी ऐसे कुछ इंट्यूशन आया हो या ऐसे कुछ फील आया हो कि यार ये झूठ बोल रही है, रात को 3 बजे उससे तो बात नहीं कर रही। तो वो बोलता है कि स्क्रीनशॉट भेज। एंड जैसा कि ये सब्सक्राइबर ने बताया है कि पास में ऐसा भी कुछ हुआ था कि जहाँ पे माज ने कुछ तो इसको बात बोली थी तो उसने यकीन नहीं किया था और उसने बोला था स्क्रीनशॉट भेज। तो माज के दिमाग में वो बात बैठी हुई थी कि यार अभी मुझे भी स्क्रीनशॉट मांगना है। तो वो बहुत ज़्यादा देर तक टालती रहती है, बातें घुमाती रहती है, इधर की बात उधर करती रहती है, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं भेजती। फिर मास बहुत ही ज़्यादा एडमेंट होके जब बोलता है कि स्क्रीनशॉट भेजना ही पड़ेगा और ऐसे करके जब बात थोड़ी बढ़ने लगती है, तब वो यशवी के साथ की चैट का एक स्क्रीनशॉट भेजती है जिसमें शादाब की तरफ से बस 1-2 मैसेजेस थे एंड कुछ भी ऐसी लंबी बातचीत थी नहीं। तो उसको, मास को थोड़ा सा शक होता है कि ये इससे बात कर भी रही थी या नहीं कर रही थी, बट वो फिर भी जाने देता है। तो वो शादाब को बोलता है कि यार तू अपनी कंपनी में मुझे रेफर कर सकती है क्या, मुझे भी एक्चुअली जॉब चाहिए। तो उसने बोला नहीं नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कैसे मेरा बॉयफ्रेंड कॉल सेंटर में काम करेगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बहन तू खुद भी कॉल सेंटर में काम करती है, डू यू रियलाइज दैट। कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है, एंड इफ यू आर गोइंग टू डिमीन योर ओन जॉब, पीपल आर गोइंग टू डिमीन योर जॉब, एज सिंपल एज दैट। तो ठीक है, उसको शायद रेफर करना ही नहीं था तो वो बहाने बनाती है, उसको रेफर नहीं करती है। तो फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मास का एक और कोई क्लोज फ्रेंड था जो कोइंसिडेंटली इन्हीं के ऑफिस में काम करने आ जाता है और वो देखता है कि अच्छा शादाब भी यहाँ काम करती है और ऐसा ऐसा करके। तो वो मास को बताता है कि जो शादाब है तेरी गर्लफ्रेंड है और एक और कोई टीम लीड है शोएब करके, ये दोनों तो कैंटीन में सेम थाली में खाना खाते हैं। तो माज वो स्टंट कि अरे यार, ये तो 2 दिन पहले तक इस बंदे की मुझसे बुराई करती थी कि ये मेरे से फ्लर्ट करता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ऐसे करके अप्रोच करता है, मुझे इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है, और आज ऐसा क्या हो गया कि दोनों साथ में बैठ के एक थाली में से खाना खा रहे हैं।
तो वो उसको बोलता है कि यार भाई बात बात तक तो ठीक है, लेकिन ये सब सेम थाली में खाना खाना क्या चल रहा है? तो बोलती है तुम बहुत कंट्रोलिंग हो और ये वो करके ऐसे इग्नोर कर देती है उसकी बात को कि नहीं तुम्हें झूठ बोल रहा है तुम्हारा दोस्त, ऐसा कुछ है ही नहीं, एग्जैजरेट करके बता रहा है। तो एक बारी ना वो उसको वीडियो कॉल करता है, वाइल दिस इज हैपनिंग। वो उसको वीडियो कॉल करता है उसका दोस्त, और वो बोलता है कि अच्छा पूरा कैंटीन बता दे कि अच्छा कौन कहाँ बैठता है क्या करके। तो वो सब कुछ बताता है कि देखिए पूरा कैंटीन है, यहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं। देन देयर वाज दिस खोपचे वाला एरिया जहाँ पे उसने बोला कि जिन भी कपल्स को मेकआउट करना है, हुकअप करना है, जो भी चीजें करना है, वो लोग इस खोपचे में जाके करते हैं। सो देयर इज दिस, यहाँ पे लाइट भी थोड़ी सी कम है, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी नहीं है, एंड देयर इज दिस खोपचा जहाँ पे सारे कपल्स जाते हैं। एंड मास का थोड़ा दिमाग सनक गया वो देख के, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर स्पॉट में कई बार ऐसे नोटिस किया होगा, शायद कोई फोटोज में देखा होगा या कहीं कुछ और देखा होगा। तो वो ठीक है, वो ट्राई करता है कि वो ये वाली बातें इसके साथ क्लियर करे, शादाब के साथ। लेकिन वो जब भी ऐसी सारी बातें करने लगता था ना, तो शादाब क्या करती थी, कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर देती थी इंटीमेसी की तरफ। तो जैसे इंटीमेसी की तरफ बातें डाइवर्ट कर देती थी, तो इंटीमेट बातें होने लगती थी और ये वाली बातों से फोकस हट जाता था और सारी चीजें सॉल्व हो जाती थी। एंड उसको कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी पड़ती थी, उसको कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती थी जो भी चीजें हो रही है उनके लिए। तो अब ठीक है, ये मामला चलता रहा। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि ये वाली जब चीज ज्यादा खराब होने लगी या फिर ऐसे करके वो एकदम ही गायब गायब रहने लगी, तो फिर उसने उसको मिलने के लिए बुलाया कि यार अब ये चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है और लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक हमें मिल लेना चाहिए और चीजें मतलब समझनी चाहिए कि चल क्या रहा है। तो फिर क्या होता है कि वो उसका फोन चेक करता है, तो वो उससे सारी बातें फेस टू फेस क्लियर करना चाहता था, क्योंकि मैसेजेस पे कुछ भी क्लियर हो नहीं पा रहा था। तो उसने सेम चीज ये करी कि शी ट्राइड, लाइक शी परस्यूड हिम और seduced हिम कि वो इंटीमेट हो जाए। एंड मीन वाइल दिस इज हैपनिंग, वो क्या करती है, फोन निकालती है एंड शी मेक्स अ वीडियो ऑफ वट एवर इज हैपनिंग। शी हर सेल्फ रिकॉर्ड्स द वीडियो। नाउ दिस इज वॉट इज बीन सेड टू अस इन द ईमेल कि शादाब खुद फोन से रिकॉर्ड करती है वीडियो, एंड मास इज लाइक कि तू रिकॉर्ड क्यों कर रही है, व्हाट इज द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग आवर प्राइवेट मोमेंट्स। एंड शी वाज लाइक कि ऐसे ही बस मुझे रिकॉर्ड करके रखना है, मुझे देखना है, आई वांट इट इन योर फोन, और ऐसे करके उसके फोन से रिकॉर्ड कर देती है। ठीक है, वो रिकॉर्ड हो जाता है और उनकी चीजें जो भी होनी है वो हो जाती है। आफ्टर दैट जब भी वो कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं तो वो इसका फोन चेक करता है। उसका फोन चेक करता है तो वो ये देखता है कि यशवी से तो कोई बात हुई ही नहीं थी। इनफैक्ट यशवी ने इसको वॉइस नोट भेजा हुआ था शादाब को कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, तू मेरा नाम लेके मास को झूठ क्यों बोल रही है, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन न्यू उसको ऑनेस्टली बता दे, वो समझ जाएगा। ऐसे मेरा नाम लेके झूठ मत बोल, मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ, डोंट लाइक ड्रैग मी इनटू ऑल ऑफ दिस। उल्टा ये वाला वॉइस नोट था। तो वो देख के हैरान हो जाता है। फिर वो शोएब वगैरह के भी मैसेजेस देखता है, रील्स इंस्टाग्राम पे जो भी इन्होंने एक दूसरे को एक्सचेंज करी हुई थी, तो काफी सजेस्टिव रील्स वो एक दूसरे को भेजते थे, जैसे तुम्हें मेरे बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, डू यू फाइंड मी हॉट, हु एम आई टू यू, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जहाँ पे सजेस्टिव बातें स्टार्ट हो सकती है, एक दूसरे की अपनी सेक्सुअल फैंटेसी शेयर कर रहे हैं, सारे किंग्स बता रहे हैं, सारा डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं। वो उसको पूछ रही है फोटोज भेज के कि वॉज आई लुकिंग गुड, एंड ही वाज लाइक यू लुक हॉट एज एवर, एंड ये सारी बातें वो उसको बोल रहा है। शी वाज एंजॉयिंग ऑल ऑफ दिस, शी वाज टेलिंग हिम दिस गाय उसकी क्या क्या फैंटेसीज है, उसको स्विमिंग पूल में पसंद है, उसको यहाँ पसंद, लाइक डिस्गस्टिंग। उसके बाद क्या होता है, लाइक नॉट द फैंटेसीज आर नॉट डिस्गस्टिंग, यू बीइंग इन अ रिलेशनशिप एंड यू टॉकिंग टू सम अदर गाइज, ऑल ऑफ दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग। आई कांट इवन से कि कितनी सारी बातें उसमें रखी हुई थी, ऐसी घिनौनी बातें इन लोगों ने करी हुई थी आपस में। अब क्या होता है, तो मास की थोड़ी सी सटक लेती है कि भाई ये सभी क्या चल रहा है तुम लोगों का, मतलब ये कलीग है तो कलीग बन के रहे, ये सभी क्या बात है। तो वो उसको ब्लॉक करवा देता है, तो वो ब्लॉक कर देती है इंस्टाग्राम पे। एंड उसके बाद क्या होता है, उसको बाद में पता चलता है कि उसने इंस्टाग्राम पे तो ब्लॉक कर दिया था। अभी डिवाइन इंट्यूशन देखो। तो अब मास भाई के साथ क्या होता है कि वो एक दिन रैंडमली सो रहा होता है और उसको ऐसा सपना आता है कि ये जो शादाब है ना, ये शोएब से ऐसे बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी कॉन्वर्सेशंस कर रही है और उसको इनअप्रोप्रिएट फोटोज वगैरह भी भेज रही है, एंड दीज गाइज आर फुल फ्लैश डेटिंग और हुकिंग अप और समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन देम। उसको ऐसा सपना आता है। तो उसका जैसे ही सपना खुलता है ना, तो अब उसने सोचा कि इससे कुछ पूछूंगा तो ये तो मुझे सीधा जवाब देगी नहीं, ये मुझे गैसलाइट करेगी, मैनिपुलेट करेगी, बातें इधर उधर घुमा देगी, तो मैं खुद ही पता करता हूँ। तो उसने शादाब का व्हाट्सएप लिंक किया हुआ था अपने व्हाट्सएप से, या पता नहीं क्या करके उसने शादाब के व्हाट्सएप में एंटर किया, लाइक ऑफ कोर्स इन्वेजन ऑफ हर प्राइवेसी देन, बट तुम्हें लॉयल भी रहना चाहिए रिलेशनशिप में, लाइक देयर शुड बी नथिंग टू हाइड। तो अब क्या हुआ कि बंदा घुसता है और देखता है उसके व्हाट्सएप में,
तो जो भी उसने सपने में देखा दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। वो उसको सारे तरीके के इनअप्रोप्रिएट फोटोज भेज रही है। इनफैक्ट उसने जैसे ही उसको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया है, तो वो सारी जो सजेस्टिव रील्स जो अब वो इंस्टाग्राम पे उसको डायरेक्टली नहीं भेज सकती, वो वेबएक्स करके इनका कुछ तो कंपनी का पोर्टल था जिसपे ये लोग बात करते थे, वो वहां पे उसको भेजती है। इनके लंबे वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, इनकी लंबी बातें हो रही है, वगैरह की पार्टीज में भी जा रहे हैं, सारी बकवास हो रही है। एंड मार्स वाज स्टन्ड टू सी ऑल ऑफ दिस। तो वो इसको कन्फ्रंट करता है कि मैंने तेरे सारे मैसेजेस देख लिए हैं, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अभी खुद को डिफेंड करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो बिकॉज इट्स आउट एंड इट्स लाइक क्लियर दैट यू आर चीटिंग ऑन मी, तो अभी क्या करना है बता दे। तो वो अपनी बहनों को बता देती है कि यार रोने लगती है कि यार मार्स को पता चल गया और ऐसा ऐसा हो गया। तो उसकी जो बहनें हैं भाई साहब नेक्स्ट लेवल टॉक्सिक, वो उसको कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन की प्राइवेसी इन्वेड करके उसके व्हाट्सएप में जाके उसके मैसेजेस पढ़ने की। तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से ही सोसाइटी में लड़कियों को डर डर के रहना पड़ता है कि कब कौन उनकी प्राइवेसी इन्वेड करके आ जाए। तुम्हारे जैसे लड़के लड़कों के नाम पे कलंक है, और आपकी जैसी लड़कियों के नाम के तो मिसालें दी जाती होगी कि यार अगर बनना है तो शादाब जैसा बनो। बिल्कुल वेरी आइडियलाइजिंग पर्सनालिटी, राइट? लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ स्टुपिडिटी इज दिस? तुम्हें एक सेकंड शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारी बहन ऐसी हरकत, बट या यू योरसेल्फ चीटेड ऑन योर बॉयफ्रेंड, सो व्हाट टू से। बट एनीवे, तो वो लोग उसको इतना ज्यादा कुछ बुरा भला बोलते हैं कि बंदे को ना ऐसे वो आ जाता है कि सेल्फ डाउट आ जाता है यार कि मैं इतना इतना घटिया बंदा हूँ क्या यार। मैं मतलब मैंने बस इतना सा कर लिया, अगर पूछ लिया तो मैं इतना टॉक्सिक हो गया और मैं इतना खराब हो गया। और उसने बोला कि तूने मेरी मेंटल हेल्थ खराब करके रख दी है, तू इतना ज्यादा कंट्रोलिंग है, तू इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों पूछता है, एंड ये सारी चीजें कर दी। तो वो तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि अरे यार ये तो मतलब क्या ही चल रहा है। एंड ही वाज आल्सो सीइंग द थेरेपिस्ट। तो उसका थेरेपिस्ट उसको बताता था कि भाई उससे ये पूछ, यू विल गेट क्लैरिटी ऑन दिस, एंड आफ्टर दिस इफ शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल देन जस्ट ब्रेक अप विथ हर। लेकिन उसको फिर भी पता नहीं क्या ऐसे प्यार का भूत सवार था कि उसको दुनिया जहान के लोग सिखाते रहते थे कि भाई ये गलत हो रहा है तेरे साथ, ये बंदी जो कर रही है ना ये गलत कर रही है। लेकिन उसके बाद भी उसको उसके बारे में अच्छा ही सुनना होता था, उसको अच्छा ही देखना होता था। वो जो भी बोलती थी, वो जो भी करती थी, ये मान लेता था कि नहीं यार शादाब सच बोल रही है, दुनिया के जहान के लोग झूठ बोल रहे हैं। एंड दैट इज योर लाइक फर्स्ट गो टू थिंग टू डू ना व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन एंड व्हेन यू लव समवन। तो तुम्हारे लिए यही रहता है कि यार ये जो इंसान बोल रहा है वही मेरे लिए सच है, बाकी सारे लोग तो चलो जो भी है बोल रहे हैं ठीक है। बट पता है एविडेंटली ना बहुत सारे साइंस इग्नोर नहीं करने चाहिए। तुम्हें कोई मुंह में आके एकदम साइन दिखा रहा है कि भाई ये ले तेरा साइन, और उसके बाद भी तुम ना पढ़ो, तो फिर वो तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे यहाँ साइन बोर्ड ऐसे लिखा हुआ है और तुम अनजाने में ऐसे निकल गए तो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन कोई तुम्हें ऐसे न्यूज़पेपर जैसे सर्व कर रहा है कि भाई ये लो पढ़ लो इसको, और उसके बाद भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, देन दैट इज रॉन्ग नो। फिर तो तुम अपनी सफरिंग का रीजन खुद ही बन जाते हो। सेम थिंग हैपेंड विद मास। तो अब क्योंकि बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी एंड ये सारी चीजें होती जा रही थी, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा, इसने बंदी ने उसको ब्लॉक कर दिया और बात बात करनी बंद कर दी, और ये डिप्रेस होके कहीं अपने कजिन्स वगैरह के साथ कहीं तो चला गया। अब उससे ये सारी रेज में, एंड पता है लोग ना फ्यूल करते हैं तुम्हारा एंगर। तुम्हारे दिमाग में जो बातें नहीं भी होती है ना, जैसे लोगों को पता चलता है ना तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, लोग तुम्हारे दिमाग में बातें डालते हैं। एंड व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट, तो अभी तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, मार्स के साथ क्या क्या हुआ है, ही हैज बीन चीटेड ऑन, ऊपर से बिना किसी गलती के उसको इतना ज्यादा इंसल्टिंग बातें भी सुनने को मिली, तो रेज तो उसके अंदर ऑलरेडी है, कितनी सारी बुरी बुरी बातें उसको सुनने को मिल गई। तो अब क्या होता है कि इसको कोई बोलता है कि ये जो वीडियो तेरे पास है ना, ये बंदी ने जो रिकॉर्ड करी थी तेरे फोन में उस दिन व्हेन यू वर हुकिंग अप, तू ये वीडियो इसके पापा को भेज दे। एंड बिकॉज ही वाज इन दैट स्टेट, उसने वो वीडियो शादाब के डैड को भेज दी दैट दिस इज व्हाट योर डॉटर इज डूइंग। अब उन लोगों ने क्या किया, करेक्ट एक्शन, दैट उन्होंने साइबर क्राइम में इसकी कंप्लेन कर दी कि ये बंदा ब्लैकमेल कर रहा है हमारी बंदी की इनअप्रोप्रिएट वीडियो बना के। तो अब क्या होता है कि मास अंदर हो गया, मास को पुलिस ने पकड़ लिया कि अरे भाई ये तो नहीं करना चाहिए था तुमको, मतलब क्यों लड़की की वीडियो है तुम्हारे फोन में, एंड दिस एंड दैट। बट द गुड थिंग इज कि उसके पास, क्योंकि उसने एक बढ़िया लॉयर हायर किया एंड ही हैड ऑल द प्रूफ्स, कि उनके पास सारे कन्फेशंस थे एंड सारा कुछ उसके पास, चैट्स वगैरह एंड सारी कुछ चीजें थी, दैट प्रूव्स द फैक्ट कि जो भी हुआ है वो कंसेंशुअल हुआ है एंड उसने जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया है। ही वाज जस्ट, एंड इवन दिस वीडियो वाज मेड बाय द गर्ल, क्योंकि उसके पास ये सारे मैसेजेस और वो सब कुछ था। नाउ आई डोंट नो इफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में व्हाट्सएप मैसेजेस
एज अ प्रूफ यूज हो सकते हैं या नहीं, बट जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग इट आई एम बिलीविंग इट। तो उसमें लिखा था कि हाँ, ये जो इसके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उसमें था कि इनकी कुछ तो बहस हुई या कुछ तो ऐसा हुआ, तो उसने बोला कि हाँ जा तू भी मेरी वीडियो वायरल कर देगा ना, जा तू मेरी वीडियो वायरल कर दे, जा तू कहीं पोस्ट कर दे, तेरे से जो होता है कर ले, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो यही करूंगी। इनकी कुछ तो ऐसे लड़ाई वड़ाई हुई होगी। और उसने क्या बोला बंदे के बारे में कि ये बंदा ब्लैकमेल करता है, इसके पास मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो के चलते ये मुझे ब्लैकमेल करता है। दूसरी चीज, जब इसके घर पे कोई भी नहीं होता है, इसकी मम्मी और ये सब लोग जब भी बाहर गए होते हैं, तो ये मुझे घर पे बुलाता है एंड ही फोर्सेस मी टू गो डाउन ऑन हिम। एंड मेरा बिल्कुल भी कोई कंसेंट नहीं है और मैं इस बंदे से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अभी जब भी मास के घर वालों को ये सारी बातें पता चली थी ना, तो मास की बहन ने उसको एक के बाद एक 21 चांटे लगाए, एक के बाद एक। एंड ही डिड नॉट से एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि उसको ये लगा कि लड़की की इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसकी रिस्पेक्ट चली जाएगी अगर मैं ये सारी बातें बोलूँ कि अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज एंड ये सारी चीजें लड़कों के साथ डिस्कस कर रही है, और इसने पहले होके वीडियो बनाई और मेरे साथ ये सब कुछ वो ऑलरेडी कर चुकी है, तो व्हाई वुड आई फोर्स हर टू डू एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, उसने ये सारी बातें बचा के रखी और फिर बाद में अपने लॉयर को बताया एंड देन दे हेल्प्ड हिम टू गेट आउट ऑफ दैट केस। अभी करंट सिचुएशन ये है कि वो बंदा केस से तो बाहर आ गया सही सलामत, इसको ब्लॉक भी कर दिया इन लोगों की, ऑफ कोर्स बातचीत बंद हो गई है इस सब के बाद। द वर्ड्स दैट हर्ट हिम द मोस्ट इज दैट उसको लगा कि यार तेरे जैसे बंदों की वजह से ही लड़कियां डर डर के जीती है, एंड ही एट एनी पॉइंट डिड नॉट डू एनीथिंग to make her feel that way, that I'm using her or I'm just taking advantage of her. Second thing, she did not face any consequences for lying about this guy's reputation. उसने सभी लोगों को ये बताया कि इस बंदे ने तो बस मुझे यूज किया है और फिर बाद में मुझे ब्लैकमेल करता रहा। जब भी मैंने खड़े होकर आवाज उठाई और मैंने बोल दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो फिर इसने जाके वो वीडियो मेरे डैड को भेज दी और फिर ये चाहता था मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बट नाउ शी इज एंजॉइंग हर लाइफ, शी इज लिविंग हर लाइफ फुल्ली। लेकिन सब्सक्राइबर ने बताया कि मास की कंडीशन ये है कि वो लॉस्ट रहता है, उसको ना किसी से बात करने में समझ आता है कि मैं किससे क्या बात करूं, लोग उससे घंटों तक बात करते रहते हो, बीच बीच में जोन आउट हो जाता है। ही इज फाइटिंग हिज डिप्रेशन, ही इज ऑन मेडिकेशन एंड ही इज लाइक trying so hard to believe into like good things that people have to offer, because he feels that he has been good throughout but he did not get nothing in return. उसको कभी उसकी गुडनेस का कुछ मतलब, आई डोंट थिंक कि जो भी अच्छे लोग होते हैं वो इस ग्रीड से अच्छे होते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक होप तो हमारे अंदर रहती है ना, दैट देयर इज गुड इन सोसाइटी। हमको बचपन से सिखाया जाता है इफ यू स्टे गुड, गुड इज गोइंग टू कम बैक टू यू, इफ यू डू गुड थिंग्स यू विल रिसीव गुड थिंग्स, इन ऑर्डर टू बी रिस्पेक्टेड यू हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स फर्स्ट। लेकिन रियलिटी में पीपल हु आर एक्चुअली द वंस जो सबसे ज्यादा ट्राई हार्ड करते हैं, जो विक्टिम हैं स्टोरीज में, वो ही एंड में सफर कर रहे हैं। उन्हीं को एंड में ये सब सुनने को मिल रहा है कि यार तुम प्राइवेसी इन्वेड करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। That is why, guys. So now Maz is recovering and he's trying to do better in his life. However, Shadab को कुछ भी consequences face नहीं करने पड़े और उसकी life बढ़िया चल रही। She is just enjoying her life and she has cut ties with everyone उसके आसपास. But on the bright side, I see that जिंदगी भर तो नहीं रहना पड़ा ना उसके साथ। Very early you got to know about her. एंड और भी ज्यादा अर्ली पता चल जाता अगर आपने अपनी आंखें और कान खुले रखे होते। हम लोगों ने एक सिया वाला एस्केपिंग द वर्स्ट सिचुएशनशिप वाला भी जब स्टोरी टाइम किया था ना, तो उसमें भी ये था क्या कहते हैं, मैंने बोला था कि यार जब भी प्यार होता है तो तुमको नहीं नजर आता है और ये वो सारी चीजें, लोग बोल रहे थे कि अरे नजर आना चाहिए, तुम पागल हो जाते हो क्या। एंड एग्जैक्टली दैट इज ट्रू, नजर आना चाहिए, तुम लोग पागल हो जाते हो क्या। क्योंकि एक पॉइंट में मतलब भाई अगर चाय में मक्खी दिख ही रही है तो फिर तो थोड़ी ना पी लोगे उसको, फिर तो निकाल के फेंकोगे ना, क्यों एक्सट्रीम्स तक जाने का वेट करना है। रेड फ्लैग्स बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ही पता चलने लगते हैं किसी भी इंसान के। छोटी छोटी चीजों से किसी की भी मेंटालिटी समझ आ जाती है, किसी का भी अभी मैं कैसे समझाऊं तुमको, लेट्स डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। बट या ऑन दैट नोट, सेंडिंग ऑल द गुड विशेस टू मास, मे ही recover super soon and get back to his normal self. I know वो जो एक चीज रहती है ना, एक कुछ तो ऐसा हो जाता है ना लाइफ में, उसके बाद you can never be like
who you actually used to be before that incident, वो तो कभी नहीं हो पाएगा. But I hope he gets better and does things that he has always hoped and wished for, finds a partner that is deserving of him. And to Shadab, I don't know what to say. She is going to like, आई डोंट नो. ऐसे लोगों को पता है, ऐसे लोगों को मतलब कुछ तुम बुरा भी नहीं बोल सकते हो, कुछ इनसे रिवेंज की आशा भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये लोग खुद ही खुद की जिंदगी बर्बाद करते हैं. यू जस्ट वेट एंड वॉच. These people are just so harmful for even themselves, not even like for people around them. They are not realizing what they are doing to their own life. So on that note, let me know in the comments, what do you think about this video, and what Mas could have done differently to avoid getting where he ended up. And I'll see you in the next one.